दोस्तों, आइए देखते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज में हमारे पास 5 बेसिक डेटा टाइप्स हैं और इन 5 बेसिक डेटा टाइप्स को यूज करके कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो 5 बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले है इंटीजर, इसको शॉर्ट में कहा जाता है इंट। ये एक डेटा टाइप है। वैसे दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कैरेक्टर, चौथा है डबल और पांचवा है वॉइड। ये 5 डेटा टाइप्स को यूज करके कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनते हैं, जैसे कि एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर और इनम। ये सब 5 डेटा टाइप्स को मिला के कुछ ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनते हैं। ये एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और इनम हम ये बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम ये इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल और वॉइड ये 5 डेटा टाइप्स देखते हैं। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो इंटीजर मतलब जो भी कोई भी नंबर है, जैसे 1 या फिर 100, 100, -5 या -1500, मतलब जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है उन सबको इंटीजर कहा जाता है, मतलब इंट डेटा टाइप कहा जाता है। वैसे ही फ्लोट 2.5, 9.0, -10.34 ये कुछ फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स जो है उन्हें फ्लोट डेटा टाइप कहा जाता है। वैसे ही अगर सिंगल कोट में कोई भी आप एक सिंगल लेटर लेते हो, जैसे कैपिटल Y, स्मॉल a, कैपिटल A, या फिर सिंगल कोट में 5 या स्टार, तो ये हो गए सिंगल कैरेक्टर वाले डेटा, सिंगल कैरेक्टर वाला डेटा। इन्हें कहा जाता है कैर मतलब कैरेक्टर। सिंगल लेटर वाला जो भी है उसे उस बेसिक डेटा टाइप को कहा जाता है कैरेक्टर। वैसे ही डबल ये एक डेटा टाइप है। जो फ्लोट है वो और डबल ये सिमिलर ही है। इसमें सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसका कैपेसिटी जो है, फ्लोट का कैपेसिटी थोड़ा कम रहता है, लेकिन डबल का कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब जो अगर फ्लोट इस वेरिएबल में मतलब फ्लोट डेटा टाइप में अगर आप 1000 नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं, तो डबल में आप 10,000 या उससे ज़्यादा नंबर्स इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। इसलिए डबल डेटा टाइप इसका कैपेसिटी फ्लोट से ज़्यादा है, इसलिए ये भी एक बेसिक डेटा टाइप है। वैसे ही वॉइड, इसका मुझे तो कोई एग्जाम्पल अभी तक मिला नहीं है। तो वॉइड मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, वो रिप्रेजेंट करने के लिए वॉइड कहा जाता है। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, वो कुछ रिटर्न कर रहा है। फंक्शन क्या है हम ये बाद में देखेंगे, लेकिन वो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो वो इन 4 में से एक होगा। लेकिन अगर वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो मुझे ये सी प्रोग्राम को बताना पड़ेगा। इसलिए वॉइड नाम का एक डेटा टाइप बनाया गया है। उसका मीनिंग है नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। ये रिप्रेजेंट करने के लिए वॉइड हम यूज कर सकते हैं। ये हम बाद में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि ये 5 डेटा टाइप्स मिलके ही हमारे सभी डिराइव्ड डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनते हैं। धन्यवाद।